देखें, मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान, वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा। हम के मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ। कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ा जवाब दे दिया उन सब जो नेगेटिव बातें करते थे कश्मीर के बारे में, जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस जिन्होंने की थी कश्मीर के बारे में। ये ऑलरेडी कश्मीरी नहीं है कि जो जहाँ के रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया ने खुद प्रमोट किए हुए हैं, वहाँ पे वो आए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब आगे हुए हैं, उन्होंने आके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उन्होंने को बताया जी आपको ये दे रहे हैं, वो लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो प्रॉपर कश्मीरी होगा वो उसको कभी नहीं तस्लीम करेगा। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, बार बार मोदी जी वेलकम, वेलकम वेलकम, मोदी जी वेलकम, वेलकम वेलकम, मोदी जी वेलकम। उसमें बात नहीं आता। देखें, कारगिल किया क्या नतीजा निकला? कश्मीर जब मर्जी 148 किया क्या नतीजा? मेरी बात सुनिए, मेरा कश्मीर जब मर्जी चाहे ले लें, इसकी टेंशन नहीं है। कश्मीर उधर भी एटमी पावर है, इधर उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है, क्या वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। कितनी जंगें जीते हैं उनसे? वो जीते हैं, 65 की जीते हैं, 70 जीते हैं, नहीं जीते हैं 65 की जीते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों 370 हटने के बाद जिस कदर जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, उसे देखते हुए पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है दोस्तों। और अभी जो हाल फिलहाल में मोदी जी वहाँ पे कश्मीर में गए थे, तब आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में लोग मोदी जी को सुनने, मोदी जी को देखने वहाँ पे खास करके कश्मीर के युवा आए हुए थे और मोदी जी ने उन लोगों के साथ बातचीत भी की है। तो जिस कदर डेवलपमेंट हो रहा है, लोग वहाँ पे खुश है। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे आती है तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है दोस्तों। तो अब ये जो दौरा मोदी जी का वहाँ हुआ है, उसके बाद में पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जुल्म ना करें, जुल्म की जब इंतहा हो जाती है ना, फिर अखीर होती है। तो जुल्म ना उठाएं, तो आराम से उनको जी लें दें। हम तो ये तो लहदा नारा है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के। हम चाहते हैं हमारे वो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं, वो सुकून से रहें हमारे साथ। पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते। कैसे आप कह सकते हो? वो शुरू से ही वो आना चाहते। सर वहाँ पे डॉलर का रेट देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, वो नहीं आना चाहते। हमारा मीडिया हमें झूठी सच्ची खबरें बनाता है। आपको क्यों समझ नहीं आ रही है बात? मुझे ये समझ आती है कि जो जुल्म और सितम किया है ना उन्होंने पीछे, ये मुझे समझ आती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाइना हमारा दोस्त है, इंशाल्लाह दोस्त है चाइना हमारा। तो चाइना में जो मुसलमानों के साथ होता है, उग्र मुसलमानों के साथ, उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या होता है मुसलमानों के साथ? सर आपको नहीं बयान पता? करें, बयान करें ना कोई। सर वहाँ पर कितनी मस्जिदें एक साथ शहीद कर दी गई। वहाँ पे मुसलमान को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। इंडिया में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, सुन्नत नबी मुंह पर सजा सकता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं है। मैं एक बात, आप लोगों को ये नहीं पता क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं जाता। लेकिन इस वक्त ऑफिशियली वो इलाका जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इस वक्त जो उसकी पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन को यू कैन ऑलवेज चैलेंज, और हजारों लाखों लोग चैलेंज करते हैं और फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि इन फैक्ट ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, ज़मीनी हकायक क्या है कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो उसका प्राइम मिनिस्टर वहाँ की सैर कर रहा है या वहाँ पे किसी इलेक्शन कैंपेन में जा रहा है, तो आप होते कौन है ये बयान देने वाले के जी वो क्यों गए? वो आपसे पूछ के जाएंगे। जब आपकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है किसी भी तरीके से, कोई इंटरनेशनली या नेशनली कोई लीगल स्टैंडिंग ही आपकी कोई नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई कैंपेन ही नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई मौक़िफ़ ही नहीं है, तो क्या वो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मुख्तलिफ इलाकों में या जो इलाके उनके ज़ेरे इंतज़ाम हैं या ज़ेरे कंट्रोल हैं, वो आपसे पूछ के जाएंगे? देखिए जी, अगर इस तरह का उन्होंने कोई सजेशन उन्होंने सोचा है और ये काम वो कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है।
ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अगर ये किया है तो हमें भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें पंजाबी में कहते हैं कि ढाई ढाई दियाँ मसीता नहीं बनानियाँ चाहिए, ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने एक मुस्बत पहलू के ऊपर काम किया तो हम भी उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन प्रॉब्लम हमारी जो कम्युनिटी है उसकी ये है कि पाकिस्तान के जो जितने भी अवाम है, लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसको सामने रख के वो उस तरफ बयान देते हैं और उसको नेगेटिव पहलू से सोचते हैं। लेकिन अगर इंडिया ने और मोदी साहब ने हमारी तरफ एक मुस्बत पहलू बनाया है और एक अच्छा काम किया, क्योंकि देखिए अगर कश्मीर के लिए वो कुछ करेंगे तो कश्मीर में हमारे मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं, और अगर मुसलमान बहन भाई वहाँ पे हैं तो उनको भी खुशी होगी कि उनके कश्मीर में। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जुल्म और सितम हो रहा था, जो हम बातें सुनते आ रहे हैं बचपन से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा, भाई ये सब बातें तो बाद में होंगी। अगर एक पॉजिटिव स्टेप क्लैप जब हम करते हैं तो ताली दो हाथों से बजती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम इसको अप्रिशिएट करें, मेरा तो ये ख्याल है। और एज अ जर्नलिस्ट जिसने कश्मीर को पिछले 24 साल से कवर किया है, स्टडी किया है, मैं ये आपको बहुत खुशी के साथ आज ये कह रही हूँ कि कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ा जवाब दे दिया उन सब जो नेगेटिव बातें करते थे कश्मीर के बारे में, जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस जिन्होंने की थी कश्मीर के बारे में, जिन्होंने मोदी जी को गालियां दी, जिन्होंने मोदी जी को अब्यूज किया, जिन्होंने केंद्र सरकार पे बहुत बड़े प्रश्न उठाए, उन सबको एक करारा जवाब जो है कश्मीर की जनता ने दे दिया। क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग जो है मोदी जी का भाषण सुनने आए। और सबसे बड़ी बात कि 2019 से पहले कश्मीर में जो दौर था जब यहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाले लोग बहुत कम थे, यहाँ अगर थे भी तो खामोशी से वो चुपचाप रहते थे और हिम्मत नहीं करते थे झंडा उठाने की। तो वो जो 2019 से पहले का एक माहौल था जहां स्टोन पेल्टिंग होती थी, जहां पे कर्फ्यू लगता था, जहां पे हड़ताल होती थी, जहां पे एनकाउंटर्स होते थे, जहां पे रोज की जो जीवन था वो सिर्फ दहशत से भरा हुआ था। और जो पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में एक दहशतगर्दी का माहौल कश्मीर में पैदा किया, जो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से 35 साल से कश्मीर जो जिस आग में झुलस रहा था, उन सब लोगों को बहुत बड़ा एक करारा थप्पड़ पड़ा है आज कश्मीर के लोगों की वजह से। कश्मीर बहुत प्यारा है, आप मानते हैं? मैं गया हूँ जी। कश्मीर जन्नत का टुकड़ा, आप ये भी मानता हूँ। इंडिया का कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर एक जैसा ही है? नहीं, बहुत थोड़ा डेवलप है। नहीं, वो मैं बाद में आऊंगी। कुदरती एतबार से दोनों ही प्यारे सेम है। आपने कहा वो ज्यादा डेवलप है जी, मैंने अभी सवाल नहीं है जी, वो डेवलप है। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि अगर वहाँ पर जुल्म हो रहा है तो डेवलपमेंट कैसे होगी? मैं पहले एक बात बताऊं, हमारा कश्मीर कहीं नहीं जाता। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कश्मीर हिंदू डरपोक कौम है, वो जब मर्जी ले लो, मुझे बात छोड़ दें। मेरी मेन इस टाइम जो जलालत हो रही है फलस्तीन में, वो जो कब नहीं उस पर बात नहीं आता। देखें कारगिल किया क्या नतीजा निकला? कश्मीर जब मर्जी 48 किया क्या नतीजा? मेरी बात सुनिए, मेरा कश्मीर जब मर्जी चाहे ले लें, इसकी टेंशन नहीं है। कश्मीर उधर भी एटमी पावर है, इधर उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है, क्या वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। कितनी जंगें जीते हैं उनसे? वो जीते हैं जी, 65 की जीते हैं, 70 जीते हैं, नहीं जीते हैं 65 की जीते हैं। जंग जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप इमरान खान की बात को पे गौर करें, डायलॉग से सब कुछ हो सकता है। अमेरिका कितनी सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है, उनका दावा भी है। उन्होंने अफगानिस्तान में भी यूज़ की है, दूसरे ममालिक में भी यूज़ किया है। क्या उन्होंने कोई जंग जीती है? ये उन लोगों के लिए ठीक है, खुशखबरी है कि चलो उनको कुछ ना कुछ मुहैया कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ मुहैया कर रही है। लेकिन ये है कि जो उनके पिछले दिनों में जो आर्टिकल उन्होंने 35 के 370 जो ख़त्म किया था, तो वहाँ पे जो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया कि कश्मीर की जो ज़मीन वगैरह है अब इंडिया जो है वो अपने लोगों को दे सकता है, हिंदुओं को दे सकता है, किसी को भी। अब ये वो लोग हैं जो कश्मीरी बन के सामने आ रहे हैं। हाँ, ये ऑलरेडी कश्मीरी नहीं है कि जो जहाँ के रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया ने खुद प्रपोर्ट किए हुए हैं। वहाँ पे वो आए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब आगे हुए हैं, उन्होंने आके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उन्होंने को बताया जी आपको ये दे रहे हैं, वो लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो प्रॉपर कश्मीरी होगा वो उसको कभी नहीं तस्लीम करेगा। उसको ये पता कि हम अगर तस्लीम करते हैं तो समझो कि हम अपनी रियासत खो लेते हैं। हम देखो वो मकबूजा रियासत कश्मीर कहलाता है, उसके ऊपर जंग लगी हुई है,
इंडिया प्रपोर्ट कर रहा है ठीक है, हम तो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान कर रहा है आज़ाद कश्मीर में, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, ये हमारा नारा है। तो उन लोगों का ये नारा नहीं है कि कश्मीर बन के रहेगा हिंदुस्तान। तो इसलिए जो वो काम कर रहे हैं, जो जवाब लोग दे रहे हैं कि जी हम वहाँ पे बहुत खुश हैं, नरेंद्र मोदी को मिलने चाहिए, हमें वो वज़ीर-ए-आज़म हमारे लिए होने चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये लोग वो गलत कह रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ये कश्मीरी नहीं है, ये दूसरे लोग हैं? इनकी पहचान आपको कैसे हुई? मुझे तो पहचान नहीं हुई इन लोगों की कि कश्मीरी नहीं है। वहाँ की खवातीन पता है आपको क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं अल्लाह का शुक्र है हमें मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। अब आप कहेंगी कि वो मुसलमान भी नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुसलमान नहीं है। जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है तो ऑलरेडी मुसलमान होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में जब उन्होंने नमाज अदा की थी ना, तो पीछे जो सब पे लोग खड़े थे उनकी बगलों के बुत थे। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं जो सलाम की दाढ़ी वगैरह रख ली, सलाम का नारा लगा रहे हैं बुलंद होकर, लेकिन वो सलाम है नहीं, मुसलमान है नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिलों की कोई कमी नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान में दोस्तों गधों की भी कोई कमी नहीं है, उसी तरह जाहिलों की भी कमी नहीं है। चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले, वो बातें करेंगे जाहिलों वाली। जैसा कि वो बंदा कह रहा था कि मोदी जी के प्रोग्राम के लिए जो लोग आए थे वो कश्मीरी ही नहीं है, बाद में कह रहा था कि वो मुस्लिम ही नहीं है। तो ऐसी बकवास ये लोग करते रहते हैं दोस्तों। इनको चाहे कश्मीर का कितना भी डेवलपमेंट दिखाओ, चाहे कितने भी कश्मीरी लोगों की इंटरव्यूज दिखाओ, ये वही करेंगे कि नहीं ये लोग कश्मीरी नहीं है, या फिर ये बीजेपी के लोग हैं, या फिर इनको इतना प्रेशराइज किया गया है इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं। ये मानने वाले लोग नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 70 सालों से जो वहाँ का मीडिया है, वहाँ की फौज या वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वो उनको कश्मीर का इतना चूरन खिला चुकी है कि इनको ये अंधे हो चुके हैं। इनको कुछ नहीं दिखता कश्मीर में, सिर्फ वहाँ पे जुल्म दिखता है, वहाँ पे कर्फ्यू दिखता है। इस तरह की बातें ये फिर आके बकवास करने लगते हैं। तो खैर दोस्तों, इनके बकवास करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कश्मीर तो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा और जल्द ही पीओके भी हमारे पास आएगा। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।